बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बसेड़ी रोड पर गिरिराज बाबा फिलिंग स्टेशन पर फायरिंग और मारपीट की घटना का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित सेल्समैन ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना को लेकर गिरिराज बाबा फिलिंग स्टेशन हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के मालिक सतेंद्र पटेल ने बताया कि दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास की घटना है। स्प्लेंडर बाइक पर आए दो बदमाशों ने पहले पेट्रोल भरवाया और जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो दादागिरी करने लगे। जब सेल्समैन नरसी सिंह पुत्र विद्याराम ने उनको रोकना चाहा तो उसे मारपीट कर दी गई। बाद में सेल्समैन ने अपना बचाव किया तो आरोपियों ने सरेआम फायरिंग की है। आरोपियों द्वारा 2 से 3 राउंड गोलियां चलाई गई हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। गनीमत यह रही कि उक्त घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे तैसे सेल्समैन और अन्य कार्मिकों ने अपनी जान बचाई है और सूचना दी के बाद में उन्होंने तुरंत सदर थाना पुलिस को जानकारी दी। सदर थाना पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच की है। घटना को लेकर पीड़ित सेल्समैन ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर मामले की जांच की है। जो आरोपी हैं उनको लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी है। पीड़ित सेल्समैन नरसी सिंह ने जो रिपोर्ट दी है उसमें हंसा और शीशराम पुत्र मुंशी पर आरोप लगाया है, जिसको लेकर भी पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरा मामला स्प्लेंडर बाइक में पेट्रोल डलवाने को लेकर पैदा हुआ है, जिसमें आरोपियों द्वारा पैसे नहीं देने पर झगड़ा हुआ है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने किराना दुकान पर बैठे दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली दुकानदार के पैर में लगी, जिसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। एएसआई राजेश के मुताबिक बसेड़ी कस्बे के पीपल मंडी इलाके में गुरुवार को एक वारदात हुई। किराने की दुकान पर बैठे गौरव गर्ग पुत्र कैलाश चंद गर्ग पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली गौरव के पैर में लगी है, जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने तत्काल उसे बाड़ी बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई। हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कस्बा में कोई घटना हुई है गोलीबारी की। या मौके पर आए या पता किया, लोगों से जानकारी करी तो पता चला कि गौरव गर्ग है, गौरव गर्ग सनोफ कैलाश चंद गर्ग। तो इनकी परचूनी की दुकान है पीपल के नीचे। यहाँ पर 2 लड़के अज्ञात और मुँह पर काफ़ी बांध के आना बता रहे हैं, जिनमें से दोनों के हाथ में अवैध हथियार बताए गए। उनमें से एक गोली जो है वो गौरव गर्ग था, उसके मारी थी पैर में, वो घुटने के पास में उसको गोली लगी है दाहिने पैर में, और उसको रेफर कर दिया है। यहाँ से इलाज के लिए धौलपुर भिजवाया गया है और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हुलिया की उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और ज्ञात बताए गए लड़के उनकी तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डबरा में एक बार फिर हॉर्स फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह के दौरान कार के ऊपर डांस करते हुए युवकों ने बंदूक से हॉर्स फायर किया। एक के बाद एक दनादन किए गए हॉर्स फायर वीडियो बनाकर युवकों ने स्टेटस पर डालकर किया वायरल वीडियो में कार की छत पर डांस करते हुए हॉर्स फायर करते हुए दिख रहे हैं 2 युवक। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी डबरा पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एमबीए के छात्र द्वारा अपने बीबीए के जूनियर छात्र के साथ अश्लील गाने पर डांस बिना कपड़ों के करने का दबाव बनाते हुए रैगिंग करने के विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। कॉलेजों में भले ही छात्रों के साथ रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंध है और दंडात्मक अपराध की श्रेणी में हो, लेकिन फिर भी इस पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है। हालिया मामला जीवाजी यूनिवर्सिटी से आया है, जहां एमबीए के एक सीनियर ने बीबीए छात्र के साथ रैगिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई। मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बीबीए 6वें सेमेस्टर के छात्र हिमांशु भदौरिया ने अपने विभागाध्यक्ष से लिखित शिकायत की थी कि एमबीए द्वितीय सेमेस्टर के में पढ़ रहे सीनियर प्रांशु राजावत के साथ रैगिंग करने का प्रयास किया गया है। सीनियर छात्र ने जबरन उसे बॉलीवुड फिल्म आज़ाद के ट्रेंडिंग सॉन्ग
उई अम्मा पर अपने कपड़े उतारकर डांस करना होगा। जब पीड़ित जूनियर छात्र ने इसका विरोध किया तो सीनियर एमबीए स्टूडेंट के उसके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान उसके साथ एमबीए के 3 और सीनियर छात्र मौजूद थे। इस घटना के बाद इस संबंध में एक आवेदन ग्वालियर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस के पास भी पहुंचा है। एक आवेदन प्राप्त हुआ विश्वविद्यालय थाने में, जहां पे मतलब एक जूनियर ने शिकायत की थी सीनियर के अगेंस्ट कि उसको जबरन किसी गाने पे डांस करने के लिए कहा गया था और उस पर से कुछ इनका आपसी विवाद हुआ था और ये आवेदन प्राप्त हुआ है थाना विश्वविद्यालय में और अभी इसमें विश्वविद्यालय थाना इसकी जांच कर रहा है और जैसे ही इस घटना की पुष्टि होगी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कपड़े उतार के कुछ अश्लील डांस करने की बात कही थी इस तरीके से। ऐसा प्रथम दृष्टया बताया गया, बट क्योंकि ये छात्रों का मैटर है तो एक बार इस घटना की अन्य छात्रों से पुष्टि की जा रही है। जैसे इसकी पुष्टि होगी तो इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई द्वारा पुतला दहन के दौरान गार्ड के झुलसने के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गार्ड सुनील की शिकायत पर पुलिस ने एनएसयूआई छात्र नेता पर नामजद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और घोटाले के खिलाफ एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ में पुतला लेकर विरोध करने विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास पहुंचे। ऐसे ही उनके द्वारा रजिस्ट्रार अरुण चौहान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले में पेट्रोल डाली। वैसे ही सुरक्षा गार्ड सुनील चौहान ने उससे छीनने की कोशिश की थी। तभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने माचिस की तीली पुतले पर फेंक दी, जिसके चलते सुरक्षा गार्ड के कपड़ों पर भी पेट्रोल के साथ आग लग गई थी। आनन फानन में वहां मौजूद अन्य सुरक्षा गार्डों ने आग की लपटों से घिरे हुए सुरक्षा गार्ड के कपड़े उतारे, लेकिन तब तक गार्ड का हाथ पूरी तरह से झुलस गया था। वहीं अब पुलिस ने गार्ड सुनील चौहान की शिकायत पर एनएसयूआई छात्र नेता राजवंश भारद्वाज सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी थाने में एक फरियादी सुनील चौहान है, विश्वविद्यालय में जीवाजी विश्वविद्यालय में गार्ड है, उनकी गार्ड की ड्यूटी थी। जीवाजी विश्वविद्यालय में जो है एनएसयूआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी दौरान उनके द्वारा पुतला दहन ज्वलनशील पदार्थ डालकर बिना अनुमति के किया गया। गार्ड द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो गार्ड के साथ धुआं झटकी की और गार्ड ने जब पुतला छुड़ाया तो उसके पूरे हाथ जल गए। गार्ड की रिपोर्ट पर से जो है राजवंश भारद्वाज व अन्य साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल के व्याख्याता उमेश तिवारी ने राज्यपाल द्वारा दिया गया राज्य शिक्षक सम्मान व 3 महीने के वेतन का चेक जिला शिक्षा अधिकारी को वापस कर दिया है। तिवारी का पिछले 5 माह का वेतन था, जिसके लिए वह निरंतर अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको 3 महीने का वेतन दिया। एक्सीलेंस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य मुकेश सांडिल की प्रताड़ना से तंग आकर उमेश तिवारी ने ये कदम उठाया है। पिछले 5 माह से बीमारी से प्रताड़ित व्याख्याता द्वारा कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी ऑफिस में चक्कर लगाकर शिकायत की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी के तो उसके बाद उन्होंने राज्यपाल द्वारा दिया गया सम्मान और सम्मान की राशि जिला शिक्षा अधिकारी को वापस कर दी है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने यह सम्मान वापस किया है, वह सम्मान के साथ रखा है। जल्दी उन्हें सैलरी देकर सम्मान के साथ राज्यपाल का सम्मान भी वापस किया जाएगा। ऐसे जवानों को सुनकर ऐसा लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी भी मुकेश शामिल से मिले हुए हैं और व्याख्याता को परेशान करने में सभी अधिकारियों का बराबर का योगदान है। व्याख्याता तिवारी ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि पिछले 5 माह की अवधि का वेतन आहरित करवाने के लिए लगातार कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से पत्राचार किया गया और व्यक्तिगत रूप से भी मिला। उसके बाद भी एक्सीलेंस के प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे को 5 माह की जगह सिर्फ 3 महीने का वेतन दिया गया है। लगता है एक्सीलेंस के प्रभारी प्राचार्य कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी पर भी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार निर्देश देने के बाद भी 5 माह में सिर्फ 3 माह का ही वेतन दिया। व्याख्याता तिवारी ने डीओ को 3 माह का वेतन राशि 2,89,513 का चेक और राज्यपाल पुरस्कार का सम्मानित पत्र के साथ मिली राशि 25,000 का चेक वापस कर दिया है। प्रभारी मुकेश कुमार सानिल ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर वेतन रोका तथा
इसके बारे में भी आपको 3 बार पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था, परंतु आपने उन पत्रों को पढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रतिमाह नियमित स्वास्थ्य उपचार हेतु आकस्मिक अवकाश का आवेदन स्वीकृत करने में भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। 3 आवेदन स्कूल में दिए थे मैंने प्राचार्य महोदय को, 3 आवेदन डीओ कार्यालय में भी दिए, जन सुनवाई में भी गया। पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा था, डीए भी नहीं आया। और अभी उसके बाद उन्होंने पिछले 7 तारीख को रात 8 बजे मैसेज आया कि 3 महीने के वेतन मेरे खाते में आ चुका है, लेकिन मेरे पूरे 2 महीने का वेतन अभी भी रोक रखा है, डीए भी नहीं आया। और आए दिन जब भी मेरा रेगुलर चेकअप भी चल रहा है और मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आके 3 महीने के चेक पूरी जो खाते में आई है वो चेक प्लस राज्य पुरस्कार की राशि और प्रमाण पत्र मैंने डीओ साहब महोदय को वापस कर दिए कि जब तक निराकरण नहीं होगा तो ऐसे पुरस्कार का मैं पात्र भी नहीं हूँ। मेरे को अपात्र ही माना गया, इसीलिए मेरा वेतन रोका गया है। और कौन प्राचार्य हैं जो लगातार मुकेश कुमार सांडिल जी हैं, व्याख्याता हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं। उन्होंने परेशान कर रहे हैं, कुछ कमेंट भी पास करते हैं आप? हाँ, पिताजी के खिलाफ भी करते रहते हैं मेरे, और आए दिन रेगुलर मैं जब चेकअप के लिए जाता हूँ तो आवेदन लिखित में पावती लेके जाता हूँ, तो बाबू से कह रहे थे कि उनसे आवेदन मत लिया करो, डायरेक्ट मेरे से स्वीकृत कराएं, उसके बाद ही स्वीकृत होगा उनका आवेदन, और वैसे नहीं देंगे। और जबकि मेरे बाद स्टाफ के कई सदस्य छुट्टी पे जा चुके हैं, व्हाट्सएप पे आवेदन दे देते, उनकी स्वीकृत कर देते हैं, और मेरे आवेदन स्वीकृत करने की मना कर रहे थे। पिताजी को आपके राष्ट्रपति से 3 बार सम्मानित किया गया था, गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हैं, उसके बाद भी इस तरीके की कमेंटबाजी करते हैं? हाँ, काफ़ी अपमानजनक बात करते हैं। स्टाफ के सामने मेरे पिताजी के बारे में भी बोला था उन्होंने, और आमने सामने मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन स्टाफ से वो ऐसी अपमानजनक बात करते हैं कि पुरस्कार मिला हुआ तो क्या हुआ भाई, हमसे बढ़कर कोई थोड़ी है, हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बाड़ी में कांग्रेस के राज्य पायलट किसान संगठन ने राजस्थान के सीएम भजनलाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने की मांग की गई है। राज्य पायलट किसान संगठन के विधानसभा अध्यक्ष ध्रुव शुक्ला के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में सीएम भजनलाल के निवेदन किया गया है कि वे किसानों के दशकों से चली आ रही महत्वपूर्ण मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लागू करें या उसके फॉर्मूले को लागू कर किसानों को लाभ पहुंचाएं। केंद्र सरकार के यहां किसानों से जुड़ी स्वामीनाथन रिपोर्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा से निवेदन है कि प्रदेश के किसानों को C2 प्लस 50% फॉर्मूला मतलब फसल की लागत तो मिले ही, साथ ही 50% अतिरिक्त राशि दी जाए, जिससे किसानों को मुनाफा मिल सके, उसे लागू करने की मांग की है। पहले तो हमारी ये किसानों की ये फसल अभी कटाई की समय होने के कारण है कि ब्याज 4% की उतरी MSC की लागू करने के लिए, और पंजाब सरकार में गंदा पानी रोकने के लिए, और अपनी किसानों की मांग को लेकर के हम ज्ञापन दिया है, और हमारी मांग नहीं होती तो हम विधानसभा को घेराव करेंगे। बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आज पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा की अध्यक्षता में स्वामित्व योजना और विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान स्वामित्व योजना के तहत सभी ग्राम पंचायत में पट्टे वितरण करने और घर घर जाकर सर्वे करने को लेकर सभी ग्राम विकास अधिकारियों को आदेशित किया गया। धौलपुर जिला परिषद के अतिरिक्त विकास अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बैठक में स्वामित्व योजना पर विशेष फोकस दिया गया। जिस प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में पट्टों का वितरण किया जा रहा है, उसी प्रकार अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोगों को पट्टे बांटे जाएंगे, जिसके तहत ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों को निर्देशित किया गया है। साथ ही विभागीय योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई है। आगामी समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे कराया जाएगा। जो लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें फिर से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बैठक के दौरान सभी ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायकों और पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार की जो स्वामित्व योजना है उसमें आ रही समस्याओं को समाधान के लिए आज जो है बैठक में उपस्थित हुई है। तो भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सभी लोगों को
आवासीय पट्टे का वितरण किया जाएगा। ड्रोन फ्लाई से शेष रहे गाँवों का सर्वे किया जाएगा। उस संबंध में सूचना हम जो उनको उपलब्ध करा रहे हैं। धौलपुर जिले में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। दूसरे दिन शुक्रवार को कहीं से भी कोई तरह की गड़बड़ की सूचना सामने नहीं आई। दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक तीसरी पारी के लेवल 2 की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए धौलपुर जिले के कुल 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शुक्रवार को रीट परीक्षा में नामांकित कुल 7,985 में से 6,861 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं 1,124 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में अनुपस्थित 85.92% रही। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे दिन किसी तरह की अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली। परीक्षा में अनियमितता रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड लगातार निरीक्षण में लगे रहे। बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में सरमथुरा क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम गोपाल मीणा पर अवैध वसूली और कार्मिकों के साथ प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अधिकारी जांच के नाम पर स्कूलों को नोटिस देते हैं और फिर मामला रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगते हैं। विरोध करने पर वे ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट तक कर चुके हैं। पूर्व में लीलोटी गांव के गजेंद्र सिंह के साथ ऐसी ही घटना हो चुकी है, जिसमें उसका हाथ तक तोड़ दिया गया था। पूर्व विधायक सुखराम कोली के मुताबिक रामगोपाल मीणा लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षकों और ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा अधिकारी अक्सर नशे के हालात में रहते हैं और कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं। इससे पहले झालावाड़ में भी उन्हें निलंबित किया जा चुका है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। अध्यापक का मामला है जो CBDO पद पर सर्वत्र लगे हुए हैं और उनकी काफ़ी कुछ एक गांव से लेकर शिकायत लेके आए थे और उस शिकायत के बारे में कि अभद्रता जैसे काफ़ी सारे आरोप थे उन पर, उनसे लेकर के कलेक्टर साहब को अवगत कराया। क्या शिकायत है सर? शिकायत ये है कि इसमें विद्यालय में जाते हैं, दारू पी के जाते हैं, लोगों से अभद्रता करते हैं और FIR भी उन पर हुई है और उनके भाई लगे हुए हैं डॉक्टर, और वो डॉक्टर कहीं ना कहीं मिली भगत करके उनको दीपापोती करते हैं। इन सब शिकायतों को लेकर के गाँववासी मेरे पास आए थे और उसी के संदर्भ में अवगत कराया। विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में जा कर के किसी आदि व्यक्ति विशेष या टीचर विशेष को टारगेट करते हैं और उसे नोटिस देते हैं और नोटिस दे करके जब उनसे अवैध वसूली हो जाती है तो उसके बाद वो नोटिस वही फाड़ करके फेंक देते हैं। ऐसी कई टीचरों ने भी शिकायत की थी और गाँववासियों ने भी शिकायत की थी। इससे सबको लेकर के कलेक्टर साहब को अवगत कराया।